नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम क्या होता है। इसमें क्या होता है कि थकान रहती है। आप अच्छे से प्रॉपर स्लीप ले लें, सो के उठने के बाद भी आप अपने आप को हेल्दी फ्रेश फील नहीं करेंगे, थका थका फील करेंगे। और ये 1 या 2 दिन का एपिसोड नहीं होना चाहिए। पिछले 6 महीना मिनिमम 6 मंथ से अगर आपको ये तकलीफ़ है कि आप अच्छा प्रॉपर रेस्ट करने के बाद, अच्छे से नींद लेने के बाद भी फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं और काफ़ी थकान आपको फील होती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। पर क्या ये सबको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहा जा सकता है? नहीं। अब क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम किसको कहते हैं, पहले हम रूल आउट करेंगे कहीं थायराइड तो नहीं है पेशेंट को, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई और हार्मोनल डिसऑर्डर तो नहीं है पेशेंट को, या फिर माल न्यूट्रिएंट तो नहीं है, प्रोटीन डेफिशिएंसी तो नहीं है, ठीक है, या कोई बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है, या पेशेंट कोई मैराथन रनर तो नहीं है, कोई स्पोर्ट्समैन तो नहीं है, या किसी स्ट्रेस के से गुजर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें एक बार रूल आउट करनी होती है हमें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम डायग्नोज करने से पहले। अब मैं बताता हूँ क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। जैसे फटीग, फटीग नाम से ही बोल रहा है, फटीग मतलब थकान, कमजोरी, डिप्रेशन रहना, एंजाइटी रहना, ये सारी चीज़ें हैं। सॉरी। तो ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो गया। अब इसके अंदर पेशेंट तनाव में रहेगा, हर समय लेटने का ही रहेगा, मस्कुलर पेन भी हो सकता है, पैरों में सूजन भी आ सकती है कई बार। तो ये एक ब्रेन का स्थिति है। अब हम बात करते हैं कि साइन सिम्टम्स हो गए, नींद का कम आना, कई बार बेड में ही लेटे रहना, कुछ भी सोचने से ही कि मुझे ये थोड़ा सा काम करना है, मेंटल वर्क, उससे भी थकान आ जाना सीवियर, या थोड़ा सा चलने फिरने पे बहुत शरीर का थक जाना, पैरों में सूजन आ जाना, हाथ पैरों में दर्द होना। और जब हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कोई एबनॉर्मलिटी का नहीं डिटेक्ट होना, ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। अब ये किन किन को होता है? ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कई बार एब्स्टिन बार वायरस नाम के इन्फेक्शन के बाद हो जाता है पेशेंट में, कई बार HIV, एड्स, HPV। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा कोई पोस्ट इन्फेक्शियस कॉज से तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है। कई बार कॉज अननोन रहता है, कोई पता नहीं तो भी हो रहा है। ये 40 से 60 साल की उम्र के बीच में होता है, पर ये किसी को भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि। पर ये 40 से 60 साल की उम्र मोर कॉमन है, और ये फीमेल्स मतलब लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम देखने को आपको मिलेगा। अब इसका डायग्नोसिस मैंने बता दिया कि रूल आउट दी अदर कॉजेज़। आप सारा CBC करके देखिए, कहीं एनीमिया तो नहीं है, खून का कमी, लीवर फंक्शन करके देखिए, कहीं लीवर डिसऑर्डर तो नहीं है, किडनी फंक्शन करके देखिए, मतलब आप सारे CRP वगैरह टेस्ट रूल आउट करके देखिए क्या क्या है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं है, कोई घटिया तो नहीं है पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें रूल आउट आपको करनी होगी, और क्लिनिकली आप डायग्नोसिस दे सकते हैं जब कोई भी कॉज आपके सामने नहीं आ रहा है। तो ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है इसका बिहेवियर थेरेपी, मतलब पेशेंट को आप बताएं लाइफ स्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस। और लाइफ स्टाइल में सब कुछ आ गया, कब आपको सोना है, कब आपको जागना है, क्या आपको करना है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम वाले पेशेंट से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, ज़्यादा उसको ये नहीं बोलते हैं एक्सर्शन करे। अगर वो बेड के अंदर भी सोते सोते अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता है, दैट इज़ ओके। अब प्रेगनोसिस की बात करें तो प्रेगनोसिस इसका कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, आउटकम थोड़े से कम रिजल्ट्स होते हैं। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास जितने भी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के पेशेंट हैं उनका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। पर बुक्स का डाटा अलग होता है, सबका इंडिविजुअल प्रैक्टिस अलग होता है, ठीक है। तो मैं MD फिजिशियन हूँ, और अगर आपको भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। ट्रीटमेंट में कुछ हम दवाइयाँ भी दे सकते हैं जिनसे फटीग कम होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, हर दवाई का एक सीरियस एडवर्स इफेक्ट होता है। तो ऑलवेज एक रेप्यूटेड डॉक्टर के अंडर में ही मेडिसिन का आप यूज़ करें। और अगर आप भी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम नाम की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं
तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर रहेगा फॉर ऑनलाइन ट्रीटमेंट। लास्ट में नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और किसी और बीमारी के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट बॉक्स में जाके डालें तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय।